अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पकोड़े। तो पकोड़े बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 1.5 पाव लेंगे हम आलू, बेसन लेंगे 1 कप, नमक लेना है हमने 1 टीस्पून, सुरख मिर्च लेनी है हमने 1 टेबल स्पून, हल्दी लेंगे 1 टीस्पून, सूखा धनिया लेंगे 1 टेबल स्पून, कुटी सुरख मिर्च लेंगे हम हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा लेंगे हाफ़ टी स्पून, अजवाइन लेंगे बिल्कुल थोड़ी सी, 3 से 4 अदद हमने लेनी है हरी मिर्च, 1 अदद लेना है हमने छोटा सा प्याज, उसे हमने काट लिया है। तो चलिए इसका बैटर बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू में डाल रही हूँ मैं सबसे पहले बेसन डालने के बाद हमने तमाम ड्राई मसाले इसमें शामिल कर देने हैं। अब शामिल करेंगे हम कटी हुई प्याज। जी, तो अब हम प्याज डालने के बाद अब हमने मिक्स करेंगे, फिर इसमें पानी शामिल करते हैं क्योंकि प्याज और आलू भी अपना पानी छोड़ देते हैं, इसलिए पानी हमने ज़रा ध्यान से डालना है। इस तरह का बैटर हमें चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे ताकि हमें पता चल सके कि बैटर हमारा रेडी हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है। तो अब हम पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। घी को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो घी भी हमारा गर्म हो रहा है। ये देखें, गर्म हो चुका है हमारा घी। तो अब हम पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं पकोड़े डाल रही हूँ। जितने आपके पैन में पकोड़े आते हैं आप उतने ही डालें ताकि ये इजीली बन सके। फ्लेम को आपने स्लो नहीं रखना, मीडियम रखना है। जब एक साइड से आपके पकोड़े तैयार हो जाएं तो आप उनकी साइड चेंज करें ताकि ये जले नहीं। बार बार आपने इनकी साइड चेंज करते रहना है, तभी हमारे पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे। 4 मिनट तक हमारे पकोड़े बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, पकोड़ों का कलर भी चेंज हो गया है, कितना प्यारा कलर आ गया इनका। इसी तरह हम साइड चेंज करते हुए पकोड़े तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैं पकोड़ों को निकाल रही हूँ और सारे पकोड़े हमने इसी तरह फ्राई कर लेने हैं। अब जो बाकी पकोड़े हैं वो भी ऐसे ही हम फ्राई कर लेंगे। बहुत प्यारा कलर आया इनका और बहुत अच्छे तैयार हुए हैं। ये मज़े के लग रहे हैं, मज़े के। तो ये देखिए, पकोड़े बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।